अगर आपसे भी इंडियन आइडल 12 के सुपर हिट कंटेस्टेंट के बारे में पूछा जाए तो शायद आप भी पवनदीप राजन का नाम लेंगे। हो सकता है अरुणिता कांचीलाल या सन्मुख प्रिया की भी परफॉर्मेंस आपको पसंद आ रही होगी, लेकिन वोट और जनता के क्रेज के हिसाब से सबसे ऊपर नाम पवनदीप का देखा जा रहा है। हर तरफ पवनदीप की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन शायद किस्मत ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया है। जी हाँ, खतरनाक बीमारी की चपेट में आने के बाद पवनदीप सेट से गायब हैं और काफी दिन से वो क्वारंटाइन पर हैं। हालांकि काफी दिन बाद उनके रूम से उनकी परफॉर्मेंस ली गई है, लेकिन वो बात नहीं आई जो सेट पर होती है और कहीं ना कहीं इसी वजह से पवनदीप जीत की ट्रॉफी से हट चुके हैं। और अब तो नेहा कक्कड़ ने भी खुलासा कर दिया है, जो नेहा पवनदीप की आवाज की दीवानी थी, उन्हें भी अब पवनदीप की आवाज पसंद नहीं आ रही है और वो भी पवनदीप की आवाज से पीछा छुटाने लगी हैं। तभी तो उन्होंने साफ कह दिया है कि वो विनर के रूप में पवनदीप को नहीं बल्कि अरुणिता कांचीलाल को देखना चाहती हैं। मतलब साफ है कि नेहा कक्कड़ पवनदीप को नहीं बल्कि अरुणिता को विनर बनाएंगी। हालांकि इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि अरुणिता की आवाज ने भी कमाल कर दिया है। उनकी आवाज किसी से कम नहीं है। उन्होंने सेट पर आए गेस्ट को भी अपनी आवाज से रुला दिया। अरुणिता कांचीलाल ने तू ही रे और कहना ही क्या जैसे 2 सुपरहिट गाने गाए। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद शो के सभी जजेस हैरान रह गए। तीनों ने अरुणिता को स्टैंडिंग ओवेशन दी। वहीं AR रहमान के सामने परफॉर्मेंस के दौरान अरुणिता काफी घबराई हुई दिखी। वो स्टेज पर कांप रही थी और उनकी आंखों में आंसू भी थे। इस दौरान जज नेहा कक्कड़ ने अरुणिता की तारीफ करते हुए बहुत बड़ी बात कह डाली। नेहा कक्कड़ ने कहा कि वो अरुणिता को इंडियन आइडल बनते देखना चाहती हैं। नेहा कक्कड़ ने कहा, अरुणिता मैं तुम्हारी सबसे बड़ी फैन हूँ। इतना ध्यान से, इतना दिल से मेरी आत्मा सुनती है तुम्हें, मेरी आत्मा देखती है तुम्हें। मैं तुम्हारी सबसे क्रेजी फैन हूँ। मैं तुम्हें इंडियन आइडल बनते देखना चाहती हूँ। बता दें, इस एपिसोड में शो की रॉक स्टार पवनदीप राजन ने गाना नहीं गाया था। वो खतरनाक बीमारी के चपेट में है। वहीं अगर बात करें इस सीजन की, तो इस सीजन में कुल 9 कंटेस्टेंट बचे हैं, जिसमें पवनदीप राजन, मोहम्मद दानिश, सन्मुख प्रिया, अरुणिता कांचीलाल, आशीष, साइली कामले, सवाई भट्ट, अंजलि और निहाल तारो बचे हैं। सोशल मीडिया ट्रेंड के मुताबिक जब भी एलिमिनेशन होगा तो निहाल तारो को शो से बाहर कर दिया जाएगा। वैसे आपको शो में सबसे फेवरेट सिंगर कौन लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। इंडियन आइडल 12 के मशहूर कंटेस्टेंट में से एक पवनदीप पर 2 मिनट के अंदर ऐसा दुखों का पहाड़ टूटा, जिससे उनका बना बनाया सपना भी टूट गया। वो जिस उम्मीद से इस सेट पर आए थे, उन सभी पर पानी फिर गया। दरअसल पवनदीप बिल्कुल ठीक थे, अचानक उन्हें सेट पर गाते गाते अटैक पड़ गया, वो भी खतरनाक बीमारी का। जी हाँ, इस सेट पर खतरनाक बीमारी का अटैक पड़ा और सबसे पहले पवनदीप ही इस बीमारी के शिकार हो गए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पवनदीप कई सारे कंटेस्टेंट के साथ घुले मिले रहते हैं और वो हर रोज उन्हें टीम की मदद से गाना गाना पड़ रहा था। न जाने सेट पर कौन सा ऐसा शख्स था जो खतरनाक बीमारी का मरीज था कि पवनदीप तक भी ये बीमारी पहुंच गई और फिर उन्हें आइसोलेट कर दिया गया। पवनदीप की नामौजूदगी में शो की रौनक ही चली गई। साथ ही लोग सदमे में भी हैं, क्योंकि पवनदीप को लोग विनर के रूप में देख रहे थे, लेकिन पवनदीप तो विनर बनने से पहले ही सब कुछ छोड़कर चले गए। अब पवनदीप करीब 15 दिन तक तो क्वारंटाइन रहेंगे और जब तक वो लौटेंगे तब तक शो भी आखिरी पड़ाव पर आ जाएगा, या यूँ कहें कि विनर तक भी पहुँच जाएगा, लेकिन वो विनर पवनदीप नहीं होंगे। अगर पवनदीप इस बीमारी के शिकार न होते तो यकीन मानिए इस शो के विनर पवनदीप ही रहते, लेकिन इस बीमारी ने पवनदीप की जिंदगी ही तबाह कर दी। वो शो में बहुत उम्मीदें लेकर आए थे, जो सब तबाह हो चुकी हैं। पवनदीप बाकी सभी साथी कंटेस्टेंट के साथ घुले मिले रहते हैं। ऐसे में उनके दोस्त और फैंस उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं और उनको लेकर चिंता भी जता रहे हैं। इस वीकेंड एपिसोड के लिए मेकर्स ने कई प्रोमो शेयर किए हैं, लेकिन एक भी प्रोमो में पवनदीप नहीं दिखाई दिए और तो और किसी भी प्रोमो में पवनदीप की झलक नहीं दिखी। पवनदीप शो के सबसे टैलेंटेड और मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। उनसे जुड़ी हर खबर मेकर्स के लिए फायदे और सौदा साबित होती है। ऐसे में मेकर्स किसी भी सूरत हाल में उनके प्रोमो को मिस नहीं कर सकते। अचानक इंडियन आइडल के सेट से बुरी खबर सामने आ गई, जिसने फैंस के पैरों तले जमीन खिसका दी। वहीं दूसरी तरफ शो के बंद होने की खबरें भी तेज हो गई हैं। दरअसल जैसे ही एक कंटेस्टेंट को लाल रंग से लथपथ देखा गया, हर किसी की फूंक निकल गई। हैरानी वाली बात तो ये है कि कंटेस्टेंट कोई और नहीं बल्कि पवनदीप राजन है।
जिनके विनर बनने की भी उम्मीद लगाई जा रही है। लेकिन अचानक पवनदीप की लथपथ फोटो ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर पवन के साथ ये सब कब और कैसे हुआ। मतलब पवनदीप ने कब हिट फिल्मों में काम किया, वो कैसे बॉलीवुड तक पहुंचे। जी हाँ, ये तो पता चल गया कि पवनदीप की ये फोटो किसी फिल्मी सेट की है। मतलब पवनदीप फिल्मों में काम कर चुके हैं और इस वक्त पवनदीप की फिल्म की कई सारी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। एक तो पवनदीप की सुरीली आवाज और दूसरी इन फोटोज ने हर किसी की नींदें उड़ा दी हैं। हम आपको मासूम चेहरा लेकर इंडियन आइडल 12 के सेट पर आए पवनदीप के बुलंद हौसले और लगन मेहनत के बारे में सब कुछ बताते हैं। आप भी पवनदीप का ये राज जानकर हैरान रह जाएंगे। इंडियन आइडल 12 में अपनी आवाज और टैलेंट से लोगों को दीवाना बनाने वाले उत्तराखंड के पवनदीप राजन हाल ही में एक वेब सीरीज में नजर आए थे। इस वेब सीरीज का नाम 1962 द वार इन द हिल्स है और ये OTT प्लेटफॉर्म पर है। 10 एपिसोड्स वाली वेब सीरीज को लोगों ने मिला जुला कर रिस्पॉन्स भी दिया। वेब सीरीज में अभय देओल, आकाश तोमर, माही गिल, सुमित व्यास जैसे कई बड़े नाम भी शामिल हैं। सीरीज भारत और चीन के बीच युद्ध पर आधारित है। इस सीरीज की ही पवनदीप की कई फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। लोग इन्हें जमकर शेयर कर रहे हैं। सीरीज में पवनदीप ने नोडो ताना का किरदार निभाया है। पवनदीप की कई फोटोज ने फैंस को एकदम दीवाना ही बना दिया और फैंस पवनदीप की खासा तारीफ भी कर रहे हैं। उम्मीद लगाई जा रही है कि पवनदीप ही इंडियन आइडल 12 के विनर बनेंगे। देश भर में आवाज के जादू से सुर्खियों में उत्तराखंड के पवनदीप राजन के चाहने वालों के लिए एक और भी खुशखबरी है कि चंपावत जिले का ये लाल अब तक कई बॉलीवुड फिल्मों में अपनी अदाकारी का धमाल मचा चुका है। जी हाँ, पवनदीप बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेताओं के साथ भी बड़े पर्दे पर नजर आ चुके हैं। वहीं आपको बता दें, इस शो के लिए बुरी खबर एक और भी है कि ये शो कुछ ही दिन में ऑफ एयर भी होने वाला है। जी हाँ, जल्दी शो के सेट पर ताला लग जाएगा। जल्दी शो का विनर घोषित कर दिया जाएगा। हम आपको बता दें कि आखिर क्यों ये शो इस बार जल्दी बंद कर दिया जा रहा है। नेहा कक्कर अक्टूबर 2020 में रोहनप्रीत से शादी करने के बाद तो चर्चा में थी ही कि अब वो अपने शो को लेकर भी सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। यूं कहें कि फैंस जब तक नेहा कक्कर का चेहरा ना देखें तब तक मजा ही कहाँ आता है। लेकिन अब तो नेहा कक्कर काफी लंबे टूर पर जा रही हैं, जिससे फैंस के बीच अफरा तफरी मच गई और काफी हंगामा भी देखा जा रहा है। जी हाँ, जैसे ही नेहा के शो छोड़ने की खबर मिली वैसे ही हंगामा मचने लगा। इतना ही नहीं, अब तो मेकर्स के बीच भी लड़ाई झगड़े होने लगे हैं। ऐसे में नेहा बीच मजहार में फंस गई हैं। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा कि वो शो छोड़ें या फिर कुछ दिन और शो में काम करें। नेहा शो क्यों छोड़ रही है और क्या होने वाला है, हम आपको पूरी बात बताते हैं। दरअसल सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल का 12वां सीजन आखिरी पड़ाव पर है। मतलब शो का दी एंड होने वाला है, क्योंकि शो में 11 कंटेस्टेंट बचे हैं और हो सकता है कि इस 20 सीजन को टॉप 10 कंटेस्टेंट मिल जाए। एक तरह से इंडियन आइडल 12 के फैंस के लिए बुरी खबर है। खबर है कि इंडियन आइडल का ये सीजन 27 मार्च को ही खत्म होने वाला है। मतलब साफ है कि दर्शकों को केवल 20 दिन और एंटरटेनमेंट मिलेगा। 20 दिन ही नेहा इस शो में धमाल मचाती दिखाई देंगी, क्योंकि ये शो कंटेस्टेंट की वजह से कम बल्कि नेहा कक्कर की सुरीली आवाज और उनके हंसमुख चेहरे की वजह से ज्यादा देखा जाता है। और इनके अलावा नेहा कक्कर कई कंटेस्टेंट के लिए भगवान भी बन चुकी हैं।